अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं फ़ाइज़ा खालिद टाइम टू स्पीक फॉर पाकिस्तान के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, रमज़ान आप लोगों के बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। अम, आजकल व्लॉग्स में मैं ज़रा थोड़ी स्लो हुई हुई हूँ। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि रमज़ान भी है, रमज़ान रूटीन है और सेकंडली सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, तो चीज़ें गैदर करना बहुत मुश्किल हो गई हुई हैं, स्पेशली मेरे लिए। क्योंकि सारा डाटा इकट्ठा करना, राइट थिंग, रॉन्ग थिंग और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना ना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। सो द थिंग इज़ दैट गाइस कि मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है। जैसे अभी रमज़ान आया तो रमज़ान से रिलेटेड बेसिकली ये वीडियोज़ टाइम टू स्पीक फॉर पाकिस्तान है, तो डेफ़िनेटली हमें पाकिस्तान में होने वाली सिचुएशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग खुद क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो सब भी बात करनी चाहिए। अब पिछले 2-3 दिनों से और पिछले कुछ महीनों से भी लगातार, एक तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आप सब लोगों से बात की थी कि पाकिस्तान में जी जनरल हाइप चल रहा है, ठीक है? कि एवरीबॉडी एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरल्स के जनरल्स ने ये किया, जनरल्स ने वो किया, जनरल्स ने ऐसे किया, जनरल्स ने वैसे किया और यो। बट द थिंग इज दैट जनरल्स ने कर दिया ना, ठीक है? अब वो कर गए हैं और अब वो जा चुके हैं, आधे जा चुके हैं, आधे यहीं पे हैं, ठीक है? सबसे पहला सवाल ये बनता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाद दूसरी बात ये कि मैं लगातार ये चीज़ भी देखती आ रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को एटलीस्ट जो खुद करप्ट थे, ठीक है, अपने बिजनेस में करप्ट थे, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आईएसआई इंटरनल विंग, ठीक है, कि आईएसआई इंटरनल विंग ने मेरे साथ ये कर दिया, आईएसआई इंटरनल विंग के बंदों ने मुझे उठा लिया, आईएसआई इंटरनल विंग के बंदों ने मुझे मारा, ये किया वो किया। तो नाजरीन, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पे किसी इदारे को डिफेंड करने नहीं बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ये चीज़ बताने के लिए बैठी हुई हूँ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। 75 सालों से पाकिस्तान बना है, 75 सालों से पिछले 75 सालों में हमारे मुल्क से कोई बंदा भी उठ के ऐसा नहीं बोला जिसने ये बात कही हो कि भाई हाँ, आईएसआई इंटरनल विंग ने मुझे उठा लिया, आईएसआई इंटरनल विंग ने मुझे फलानी जगह पे मारा, फलानी तरह का मारा। मैंने अभी 5-10 मिनट पहले एक वीडियो देखी है जिसमें एक बंदा था जो क्लेम कर रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो पाकिस्तान में सही कर रहे हैं। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता था और उसको फॉलो करने की वजह से बकौल उसके कि उसको आईएसआई इंटरनल विंग ने उठा लिया और बड़ा उन्होंने मारा। 5 लड़के थे जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मारा और एट द एंड जब वो उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया तो उन लोगों ने ये बात भी मतलब एक एक बकौल उसके कि उसने उनको कहा कि मुझे पानी पीना है और उस बंदे ने जो बंदा उसको मारा था उसने कहा, एक दूसरे लड़के को बुलाया कि हाँ फलाने तुम इधर आओ, इस कुत्ते को प्यास लगी है और इसको पानी पिलाओ। तो सीन ये होता है कि वो जो जवान होता है वो अपनी पैंट खोल के अपना उसको यूरिन पिलाने लगता है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी भाईजान अपने मुँह से कह रहे थे। तो फिर भाईजान ने कहा कि नहीं, मैंने उनको कहा कि भाई मेरे दिल में कुरान है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। और उस टाइम आईएसआई इंटरनल विंग के जो ऑफिसर थे या जवान थे, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी हैरानगी की बात है जी कि एक तरफ आप अपनी आर्मी का इमेज जो है वो इतना बैड बना रहे हो कि जब जहाँ पे आप बता रहे हो कि भाई कोई भी बंदा आपको उठा सकता है, उठा के लेके जा सकता है और आपको मारता है, और फिर दूसरे एंड पे आप ये भी बताते हो कि भाई वो लोग इतने अच्छे भी हैं कि आप जब उनको बोलोगे कि भाई मेरे दिल में कुरान है और मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान पढ़ता आया हूँ और मतलब मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको छोड़ दो। तो ये एक बहुत अजीब बात है नाज़रीन, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रही। खैर चलें, जो हुआ जिसके साथ हुआ उसको ज़्यादा बेहतर पता हो। सवाल यहाँ पे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये सब बातें बोलने से जो मुल्क, मैंने पहले भी ये बात कही थी, जो मुल्क पाकिस्तान की ताक में बैठे हुए हैं, वो ये सब बातें उनके लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है? वो ये सब बातें उठाते हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान की अवाम तो खुद अपने मुल्क के उन लोगों के खिलाफ है जो मुल्क को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। देखें नाज़रीन, करप्शन है, मैंने पहले भी कहा था करप्शन है, करप्शन लोग कर रहे हैं, करप्शन तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक हफ्ता पहले की बात है, मुझे एक किताब खरीदनी थी, किसी को गिफ्ट करना था, ठीक है? और पाकिस्तान, उस किताब का नाम ये है कि फ़ियर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? मैंने ऑनलाइन 600 रुपये की मंगवाई थी। तो मैं जब F6 मार्केट में एक बहुत बड़ी बुक शॉप है वहाँ पे गई और
सेम बुक मैंने वहाँ से पता की और उस बंदे ने मुझे कहा कि वो बुक जो है जी मैडम ये बुक आपको 1400 रुपीज़ की मिलेगी। अच्छा, मेरे लिए इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी, लाइक ओ 1500 रुपीज़, मैंने तो 600 रुपीज़ की ऑनलाइन मंगवाई है। तो ही सेड लाइक मैडम इसके जो पेज है ना ये ओरिजिनल बुक है, ठीक है, आपने जो बुक मंगवाई है उसके पेजेस जो है वो गंदे पेजेस हैं, ठीक है, तो ये बड़े अच्छे हैं। तो ऑन दैट टाइम आई डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम देयर। तो मैंने क्या किया, आई केम आउट और बाहर एक स्टॉल लगा था नाजरीन, उस स्टॉल पे सेम बुक, सेम पेजेस, सेम ऑथर के साथ सेम बुक। व्हेन आई आस्क्ड फ्रॉम दैट गाय कि हाँ बच्चे ये किताब कितने की, एंड ही सेड लाइक 650। नाजरीन आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, जो दुकान खोल के बैठा हुआ है उसको हमने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम दुकान खोलो तो तुम 1400 रुपए की किताब बेचो। करप्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, रमज़ान के शुरू में, ठीक है, रमज़ान से पहले स्ट्रॉबेरी वर्थ 250, बनानाज वर्थ 300 या शायद 200। मैंने तो ख़रीदे नहीं कभी केले, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कितने का था, लेकिन और फ्रूट के बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। जैसे ही रमज़ान आता जाता है, ठीक है, नर्क बढ़ जाते हैं, लाइक द रेट्स गोज हाई, ओके, और वो रेट्स बढ़ते हैं जबकि गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए होते हैं उससे 4 गुना रेट ज़्यादा होते हैं और लोगों ने खुद लगाए हुए हैं नाजरीन, ठीक है। तो करप्ट कौन हुआ? हम लोग खुद करप्ट हुए, हम हैं करप्ट, हम सालों से करप्ट हैं। हमारे करप्ट होने की वजह से ही नाजरीन जो लोग हैं ना उनको मौका मिलता है और वो करप्शन की तरफ जाते हैं। मैं एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, हाँ मैं ये ढूंढ रही थी कि नाजरीन पाकिस्तान की कौम के लिए ना अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छा शेर बोला था और मैं वो शेर ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी। होती नहीं जो कौमें हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौमें हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। ये बहुत डीप वर्ड्स है, ठीक है, ये समझने की बात है कि वाकई उस कौम के हाकिम ही उसकी सज़ा है। तो हमारे हाकिम है हमारी सज़ा है नाज़रीन। हम लोग सॉरी सालों से करप्शन करते हैं ना, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, रेडी से लेकर दुकान, दुकान से लेकर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से लेकर हाई लेवल हाई अथॉरिटी से लेकर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लेकर लाइक अब गवर्नमेंट, आर्मी, सब करप्ट है। उसकी वजह हम हैं। यस, ये बहुत कड़वा सच है ना बोलने के लिए। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि ओहो तुम तो कैसे डिफेंड करना शुरू हो जाती हो। नाजरीन डिफेंड नहीं कर रही हूँ, आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हालात बड़े सख्त ख़राब हैं। अपने आप को सुधारें, अपनी ये फजूल छोटे छोटे मैसेजेस इन वीडियोस से दूसरे मुल्कों को मौका न दें कि वो हमला कर दें, क्योंकि दूसरे मुल्कों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के लोग कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इन पे कभी भी हमला कर दो, क्योंकि आप लोगों की इन बातों की वजह से जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो इतने सालों से उन माओं के बच्चे जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन माओं के बच्चे जो पाकिस्तानी अवाम को, अभी आज दिन तक मैं बात करूँगी खामोश मुजाहिदीन की, खामोश मुजाहिदीन जो इतने टाइम से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहरबानी करें उनकी मेहनतों को ज़ाया ना जाने दें। अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है नाजरीन। अपने आप को बदलेंगे तो फिर सारे हकूक़ पे बात करने का भी पता चल जाएगा। अभी हम लोगों को ये नहीं पता, अभी आधे से ज़्यादा तो लोग वो हैं जो धरनों में जाते हैं, ठीक है, और प्रोटेस्ट करते हैं, और आधी आवाम वो है जो सिर्फ और सिर्फ चोरी चकारी डकैती और ये सब कुछ करती है, ठीक है। क्या हो रहा है? अपने ही मुल्क को लूट रहे हो, अपने ही मुल्क को खा रहे हो, अपने ही मिल के खा रहे हो। और जनरल्स जी आप लोगों से तो मेरी हाथ जोड़ के ये ना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुदा का खौफ कर लो। आसिम साहब आप भी खुदा का खौफ कर लें। सर रमज़ान है, आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, उस कुरान का एहसास कर लें, मेहरबानी कर लें। पाकिस्तान की आवाम आपके आगे हाथ जोड़ती है, अपने आप को बदलें। अगर आप लोगों ने अपने आप को ना बदला तो ये अवाम ऐसी बदलेगी कि इस अवाम को बदलना नामुमकिन हो जाएगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन ये टाइम है इमोशनल होने का, ये टाइम है गलत लोगों को भी समझाने का और सही लोगों को भी बताने का। हम लोग भी गलत हैं, वो लोग भी गलत हैं। प्लीज़ सब लोग मिल के अपने आप को सुधारें, मेरा यही मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम।